हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने देखा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था सेंट्रल मेटल एटम का। सो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर है हम आईयूपीएसी देखने वाले हैं किसका, कॉम्प्लेक्सेस का। तो हमें पता ही है कि नोमेनक्लेचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। हमने देखा था अल्कोहल फिनॉल में, अल्डिहाइड कीटोन्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एज वेल एज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, दैट इज अमीन्स में। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर देखे थे। तो दो टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर देखे थे, कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी। तो वहाँ पे हमने देखा था कि उस चैप्टर में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के जो होते हैं कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करके ही हम स्पेसिफिक कंपाउंड को नाम देते हैं। वैसे ही हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देने हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स। सो वो रूल्स हम अभी पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस को उनके आईयूपीएसी नाम कैसे दिए जाते हैं। तो ये जो रूल्स है आपको पेपर में लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये रूल्स याद रखने हैं। तो चलो हम वो रूल्स देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा है दैट इज़ अ नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जो नाम देना है तो कैसे दिया जाता है, तो आपको पता ही है हमारे पास तीन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है, दैट इज़ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एज वेल एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, न्यूट्रल। तो कल हमने पढ़ा था कि कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे रहता है, अनायनिक मतलब नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे रहता है, और जो चार्ज कॉम्प्लेक्स पे कुछ भी नहीं रहता तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो लेट वी सी द रूल्स ऑफ द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सो फर्स्ट रूल देखो क्या बोलता है, तो नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट द नेम ऑफ द कैटायन इज रिटन फॉलो बाय द नेम ऑफ द अनायन। तो बोला गया है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम किसका लिखना है, कैटायन का, उसके बाद उस नाम लिखना है अनायन का। दैट इज फर्स्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कैटायन विच इज़ फॉलो बाय द अनायन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। हम एग्जाम्पल के अभी तो रूल्स हम बताने वाले हैं, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल है दैट इज़ K3FeCN/6। ओके, अगर इस एग्जाम्पल में देखा गया है तो हमारा रूल पहला क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको कैटायन का नाम लिखना है, बाद में उसके अनायन का नाम लिखना है। तो इस कंपाउंड के बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ पे देखे बराबर हमें समझ में आता है कि कैटायन कौन सा है और अनायन कौन सा है। तो यहाँ पे बेटा दो चीज़ें हैं, दैट इज़ K3 है और एक कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये पूरा का पूरा एक प्रकार कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट के बाहर है। ओके, सो आपको पता ही है कि के मतलब क्या है, पोटेशियम है। तो पोटेशियम पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पोटेशियम यहाँ पे के पॉजिटिव है तो जो ब्रैकेट जो है हमारा उस पर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। एक रहेगा, दो रहेगा, कितने भी हो सकता है, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ कैटायन। ओके, तो अगर ये वाला कैटायन है तो ये अपना कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, अनायन। तो अगर हमें इन दोनों में से सबसे पहले नाम लिखना है तो हमें किसका नाम लिखना पड़ेगा, हमारे रूल के हिसाब से कि पहले कैटायन का नाम लिखना है दैट इज़ पोटेशियम का, बाद में हमें अनायन का नाम लिखना है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये वाले कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, अगर इसको Cl अटैच है, Cl का पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर Cl पे चार्ज नेगेटिव है तो ऑब्वियस है कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव। तो इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रूल्स के हिसाब से अभी हम Cl का नाम पहले लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स का, ऑब्वियस है ये पॉजिटिव है करके इसका पहले नाम लिखेंगे फॉलो बाय द अनायन। तो ऐसे प्रकार उन्होंने फर्स्ट रूल में बोला गया है। सेकंड रूल के बारे में हम बात करते हैं। सो दिस इज अवर सेकंड रूल। क्या बोला है, नेमिंग कॉम्प्लेक्स आयंस। ओके, नेमिंग कॉम्प्लेक्स आयंस। तो हमारे पास तीन टाइप ऑफ आयंस है, कैटायन, अनायन एंड न्यूट्रल। ओके, तो यहाँ पे बोला है फॉर कॉम्प्लेक्स कैटायन फर्स्ट नेम ऑफ लिगैंड इज रिटन, ओके, फॉलो बाय द नेम ऑफ मेटल आयन अलॉन्ग विद द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ रिटन इन रोमन नंबर। तो क्या बोला है, फॉर कॉम्प्लेक्स कैटायन, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ओके, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है
तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स मतलब स्पेसिफिक ब्रैकेट के अंदर क्या मिलता है, एक मेटल होता है और बाकी के लिगैंड्स होते हैं। अब ये लिगैंड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम द लिगैंड, तो सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिगैंड्स के नाम लिखने हैं। अभी जैसे अगर इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात करें, 2 टाइप ऑफ लिगैंड्स है, तो ये 2 टाइप ऑफ लिगैंड्स है, तो उनके पहले नाम लिखना है। ओके, फॉलो बाय द नेम ऑफ द मेटल। पहले लिगैंड्स के नाम लिखने के बाद आपको किसके नाम लिखना पड़ेगा, मेटल का नाम लिखना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अलॉन्ग विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अलॉन्ग विथ ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। अभी किसको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियस है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर वो लिखना है विच इज़ रिटर्न इन रोमन नंबर। अभी हम जब मेटल का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ओके, तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हो तो उसको आपको इन ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखना है। जैसे 1 है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, रोमन नंबर में लिखना है। तो ऐसे प्रकार है सेकंड रूल बोला गया, बताते हैं। तो फर्स्ट सेकंड रूल में क्या बोला गया है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है, ओके, तो सबसे पहले आपको नाम लिखना है लिगैंड्स का, फॉलो बाय द मेटल एटम विच, एंड बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें कैसे डिनोट करना है, रोमन नंबर में इन ब्रैकेट। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, टेट्रा अमीन कॉपर 2 आयन। ओके, सो दिस इज नथिंग बट एन ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, इस कॉपर का है। ओके, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है CuNH3/4 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव, एक्चुअली यहाँ पे होता है, मैंने थोड़ा ऊपर लिख लिया, जगह नहीं थी तो। ओके, तो यहाँ पे CuNH3/4 2 पॉजिटिव। देखो ये कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। तो देखो नाम लिखने टाइम कैसे लिखा उन्होंने, NH3 क्या है, यहाँ पे हमारा लिगैंड है। ओके, अभी देखो लिगैंड्स को भी हो सकते हैं कि नंबर ऑफ लिगैंड्स हो सकते हैं, सिंगल लिगैंड हो सकता है, 2 3 4 ऐसे लिगैंड्स हो सकते हैं। आइदर इट में भी सेम, आइदर इट में भी डिफरेंट। ओके, वैरीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 लिगैंड्स हैं, तो आपको पता ही है कि 4 है तो हमें कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, टेट्रा। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या लिखे है, NH3। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक टेबल है जहाँ पे हमको हम बताएंगे कि आपको कैसे लिगैंड्स को नाम देने हैं। जैसे हमने यहाँ पे NH3 मतलब अमोनिया होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे अमोनिया नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे अमीन। एक टेबल है, आपको वो लर्न करना पड़ेगा, हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सो इसको बोलेंगे अमीन। ओके, अमीन। अभी क्या हो गया, हमने पहले रूल के हिसाब से पहले लिया हमने लिगैंड्स का नाम, तो क्या हो गया, टेट्रा अमीन। ओके, फॉलो बाय द मेटल एटम, यहाँ पे तो कॉपर है तो कॉपर लिखा, फॉलो बाय द मेटल एटम, देन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा इसका, अगर हमने इसको कैलकुलेट किया, इसको x कंसिडर किया, तो यहाँ पे 4 है, NH3 है, तो इनकी वैल्यू कितनी आएंगी, 0। ओके, सॉरी, हाँ, यहाँ पे 0, NH3/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, 0, और इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव। तो हो गया हमारा इक्वल्स टू 0 होता है, लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है, 2 पॉजिटिव, तो इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है अपना कॉपर का, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 2 और फॉलो बाय द आयन। आप यहाँ पे आयन लिख सकते हो। तो ऐसे प्रकार इसको नाम दिया गया है, दैट इज टेट्रामीन कॉपर 2 आयन। ओके, तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा सेकंड रूल। यहाँ पे रूल्स को ऐसे स्पेसिफिक, यही रूल को मतलब नंबर वाइज ऐसे देखे नहीं है, आप रैंडमली कुछ भी कर, मतलब रैंडमली कोई भी रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि पहले आपको यही करना पड़ेगा, सेकंड आपको यही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। ओके, चलो तो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। अभी ये किसके लिए हो गया, हमारा कैटायन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, एक हो गया, अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो, ओके, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो क्या करें। ओके, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो क्या करें। सो फॉर कॉम्प्लेक्स अनायन, ओके, फॉर कॉम्प्लेक्स अनायन फर्स्ट द नेम ऑफ द लिगैंड इज रिटन। ओके, तो क्या बोला है, सेम जैसे हम आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो भी आपको वही करना है। क्या करना है,
दैट इज़ लिगैंड्स का पहले नाम लिखना है, फॉलो बाय द मेटल, फॉलो देन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो अनायन कॉम्प्लेक्स के लिए भी वैसे ही करना है। फर्स्ट द नेम ऑफ द लिगैंड इज रिटन, ओके, लिखा जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, थोड़ा सा चेंज है। फॉलो बाय द नेम ऑफ द मेटल आयन, ओके, वो भी है हमारा सेम। बस चेंज कहाँ पे होगा, यहाँ पे देर इज सम व्हाट चेंज, दैट इज एंडिंग में। ओके, तो एंडिंग में जब आपने यहाँ पे कॉपर लिखा है तो यहाँ पे कॉपर नहीं लिखना है, यहाँ पे ATE सफिक्स लगा के यहाँ पे उसका नाम चेंज करना है। सो एंडिंग विथ सफिक्स ATE। ओके, अभी ATE क्या है, एक सफिक्स है, तो उसके लिए भी हमारे पास टेबल है, तो वो टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अभी कैसे चेंज करना है इसको ऐसे देखेंगे। तो ओके, सफिक्स ATE, द ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिटन इन रोमन नंबर इन ब्रैकेट। तो फॉलो बाय, जैसे बोला है कि आयन एंडिंग विथ सफिक्स ATE फॉलो बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिटन इन रोमन नंबर। ओके, तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपको रोमन नंबर के साथ ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिया जैसे FeCN/6 4-। ओके, सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है FeCN/6 4-। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव स्पेसिस तो है नहीं, एक ही चीज़ देखे हैं, नेगेटिव स्पेसिस दैट इज़ कॉम्प्लेक्सेस। तो इसको पहले क्या लिखना है आपको, इसका नाम। ओके, तो कितने हैं लिगैंड, 6 है, 6 के लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे, हेक्सा। ओके, हेक्सा है तो साइनाइड है, कौन सा लिगैंड है, साइनाइड लिगैंड है। लेकिन हमारे पास मैंने बताया था कि मैं चार्ट बताने वाली हूँ, तो साइनाइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से नाम लेना पड़ेगा, दैट इज़ साइनो। क्या नाम लेना पड़ेगा, साइनो। ओके, साइनो चार्ट दिया है। सो हेक्सा साइनो। देखो अभी पॉजिटिव था तो हमने ऐसे बोल दिया कि आयरन बोल दो या कॉपर बोल दो, निकेल बोल दो, जिंक बोल दो, चलेगा। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव चार्ज है, कितने भी निगेटिव हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्हाटएवर, तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आप इसको आयरन नहीं बोल सकते, ना जिंक बोल सकते, ना कॉपर बोल सकते। आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, उसका सफिक्स चेंज करना है। तो आपको पता है Fe का मतलब होता है आयरन। ओके, तो इसको हम फेरस भी बोल सकते हैं। सो फेरस के लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास सफिक्स है, दैट इज़ नथिंग बट एन फेरेट। ओके, नथिंग बट एन फेरेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नाम लिखते टाइम उसको सफिक्स ATE लगाना है। तो ATE लगाया मतलब फेरस का कुछ हटा के आपको ATE लगाना पड़ेगा। इसके नाम देखे रहेंगे, आपको लर्न करने पड़ेंगे, इजी है इसलिए। फेरेट फॉलो बाय द व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एंड फॉलो बाय द आयन। ऐसे प्रकार आपको इसको नाम लिखना है, जैसे हमने इसको बोला हेक्सा साइनो फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 2 आएगा, 2 आयन। ओके, फॉर दिस कॉम्प्लेक्सेस। ओके, तो ऐसे प्रकार यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स दिए गए हैं। तो बस इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें आगे जाके और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके डाउट और जल्दी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी डाउट क्लियर होंगे ऐसा नहीं होगा कि रूल्स पढ़ लो और डाउट क्लियर हो जाएंगे, हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। अभी ये हो गया हमारा कैटायन कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज अनायन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ओके, तो वो पढ़ने के पहले अभी हमारे पास और एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो वो हम देखते हैं। ओके बेटा, तो देखो फॉर नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, मतलब नॉन आयनिक मतलब जहाँ पे आयंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स पे कोई आयंस नहीं है, पॉजिटिव आयन भी नहीं, नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल है, तो उसके लिए नाम कैसे रिटर्न लिखा जाता है। सो फॉर नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस द नेम इज रिटन इन 1 वर्ड। ओके, तो 1 वर्ड में लिखा गया है फॉर दिस कॉम्प्लेक्सेस। ओके, अब ये कौन सा है, मेटल है, सॉरी लिगैंड है, दिस इज द निकेल लिगैंड एंड दिस इज कोबाल्ट। ओके, तो कोबाल्ट के लिए हम सॉरी कोबाल्ट नहीं, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी दिस इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड नाम नहीं लेते, हम इसके लिए कार्बोनिल नाम लेते हैं। तो ओके, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो रूल के हिसाब से एक चीज़ याद रखो कि सबसे पहले नाम लेना है आपको पॉजिटिव स्पेसिस का, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है,
नेगेटिव स्पेस इसका, लेकिन वहाँ पे नहीं है, हमारे पास न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के लिए भी हम क्या करेंगे, लिगैंड का पहले नाम लेंगे फॉलो बाय द मेटल विथ एन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, सो लिगैंड्स कितने हैं, 4 के लिए हम बोलेंगे टेट्रा हमने बोला है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, हम इसके लिए लेंगे कार्बोनिल। ओके, सो टेट्रा कार्बोनिल। ओके, टेट्रा कार्बोनिल, उल्टा जाते जाओ, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ओके, दिस इज द कॉमन IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, यहाँ पे निकलेट वगैरह नहीं बोलना है क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स पे, साधा निकेल बोलना है। 0 क्या है, 0 इज़ नथिंग बट एन ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि हमको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड की वैल्यू कैसे होती है, 0, जैसे हमने बताया था कल के लेक्चर में। H2O NH3 जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, इसलिए वैल्यू इसकी रहेंगी 0। ओके, अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हम नाम ले रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, दैट इज़ IUPAC नाम, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम कहीं पे ऐसे गैप नहीं दे रहे। गैप मतलब एक स्पेस नहीं दे रहे हैं, हम नाम को कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं। तो आपको कोई कहीं जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, ओके, तो यहाँ पे मैंने टेट्रा अलग से, कार्बोनिल अलग से, निकेल अलग से ऐसे नहीं लिखा। आपको ये नाम कैसे लिखने हैं, कंटिन्यू लिखते जाने हैं, दैट इज़ द न्यू वे ऑफ राइटिंग ऑफ राइटिंग IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, प्लीज़ डोंट गिव गैप्स बिटवीन एनी वन ऑफ द वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे और एक चीज़ है प्रीफिक्सेस के बारे में। अगर हमने पहले बात की फॉर 2 और मोर आइडेंटिकल लिगैंड्स। ओके, सो प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ETC आर यूज, बताया था। ओके, मतलब ज़्यादा होंगे तो डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, अगर इस एग्जाम्पल के बारे में बात की है तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नाम लेना है, क्या करें। तो इसके लिए भी हमारे पास रूल होता है साधा। जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं हैलोजन में, अल्कोहल में, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो उनका नाम कैसे लेते हैं, बाय एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे भी हमें एक रूल है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको यहाँ पे नाम देना है। ओके, सो किसका नाम ले, पहले Cl का नाम। 2 टाइप ऑफ लिगैंड्स हमारे पास प्रेजेंट है, एक Cl है, एक NH3 है, तो किसका नाम पहले ले। ऑब्वियस से कन्फ्यूजन है तो, लेकिन हमारे पास रूल है कि सबसे पहले नाम किसका लेना है आपको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से A, अमीन। ओके, अमोनिया है लेकिन इसको हमको क्या बोलना है, अमीन बोलना है। देन C। ओके, तो पहले अमीन का नाम लेंगे, बाद में C। A पहले आता है,